और यहाँ पर कई विधायक उपस्थित हैं, पर मैं निश्चित रूप से अपने नौजवान साथी जयराम महतो का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि वो विद्यार्थी भी हैं। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि उतने भरे मंच में जहां धनबाद बोकारो के सभी विधायक उपस्थित थे। धनबाद बोकारो में मिलाकर 11 विधायक होते हैं, एक दो को छोड़कर। मैक्सिमम जो विधायक हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं निजी महाविद्यालयों में, निजी अस्पतालों में, जिनका जिम्मा है विराम लगाने का। वो वहाँ कई कंपाउंड ऐसे हैं जहां आप खड़ा नहीं रह पाएंगे, बीमार हो जाएंगे, इतनी बदबू आती है कि अगर आपको हिम्मत नहीं है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आने का तो आप काइंडली नावाडी ब्लॉक मत आइएगा। आप रेज है मंच पर किसी अन्य विधायक का नाम राज्यपाल ने नहीं, तो सीधे हम जयराम महतो से ही रूबरू होते हैं। राम जी, मंच से राज्यपाल ने जिस तरह से ही नाम लिया और बताया कि किस तरह से विधायक का आचरण होना चाहिए। महामहिम 8 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और उस व्यक्ति ने मैंने कहते हैं कि शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। उस व्यक्ति को संघर्ष का मर्म मालूम है, उस व्यक्ति को संघर्ष मालूम है, और इसीलिए जब वो झारखंड में प्रवेश किए तो निसंदेह उन्होंने सभी विधायक, चूंकि उनके सामने सब नए विधायक आए, उनके आने के बाद ही झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उस दरमियान उन्होंने देखा कि एक अकेला लड़का 80 के बीच में से आया है, जो सीधे गांव से, गांव की पगडंडियों से और कॉलेज की गलियों से चुनकर आया है। तो निसंदेह उन्होंने, ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि उतने भरे मंच में जहां धनबाद बोकारो के सभी विधायक उपस्थित थे। धनबाद बोकारो में मिलाकर 11 विधायक होते हैं, एक दो को छोड़कर, और अगर मेरा नाम उन्होंने लिया तो ये मेरे लिए एक पुरस्कार है, मेरे लिए एक गौरव है, मेरे लिए एक सम्मान की बात है। आप स्वयं विद्यार्थी भी हैं, विधायक भी हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करने की आवश्यकता की बल को उन्होंने बताया है, कितना जरूरी है और किस तरह के प्राइवेटाइजेशन को कैसे रोका जा सकता है। देखिए, निसंदेह हमें लगता है कि आज सरकार को इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से एक आम व्यक्ति और एक विशेष व्यक्ति में आर्थिक जो स्थिति में खाई जो उत्पन्न हुई है, उससे अगर रोकथाम नहीं करते हैं तो आने वाले कुछ वर्षों में, एक आध दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो जाएगी। आम व्यक्ति का बच्चा एक सीधी पढ़ाई के लिए संघर्ष करता हुआ दिखेगा। तो हमें लगता है कि जो जिस प्रकार से मैक्सिमम हम निजीकरण की ओर जा रहे हैं, उन पर विराम लगना चाहिए, और विराम लगाएगा तो लगाएगा कौन? लगाने का काम होता है विधायिका का। और हमें लगता है मैक्सिमम जो विधायक हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं निजी महाविद्यालयों में, निजी अस्पतालों में, जिनका जिम्मा है विराम लगाने का, वो विधायिका होते हैं। विधायिका को ही पावर है कानून बनाने का, और वही लोग कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से। यहाँ जो PMCH है, SNMCH है, यहाँ पर फैकल्टी की बहुत कमी है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं MBBS के सही तरीके से। बिल्कुल, चाहे वह वहाँ शैक्षणिक व्यवस्था की बात करें या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, निसंदेह भारी खामियां हैं। मैं कई मर्तबा गया हूँ, वहाँ कई कंपाउंड ऐसे हैं जहाँ आप खड़ा नहीं रह पाएंगे, बीमार हो जाएंगे, इतनी बदबू आती है। छात्राओं को भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। निसंदेह ये चिंताजनक विषय है। हमें लगता है सरकार को कभी कभी समय निकाल कर इस राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, बेहतरीन प्रोफेसर हैं, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। जितने भी बेहतर डॉक्टर्स हैं, जितने भी सिविल सर्जन्स हैं, मुख्य हैं, उनसे बैठकर एक बार चर्चा करना चाहिए कि इस दिशा को हम लोग, इस राज्य को विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में कहाँ पहले लेकर जाएंगे। धनबाद जिले में गैंगस्टर, 2 गैंगस्टर बहुत ज़्यादा हावी हैं और आम आवाम बहुत परेशान है, व्यवसायी भी परेशान है और आम आवाम भी परेशान है। ठेले खोमचे वालों तक से रंगदारी मांगी जा रही है। देखिए, इसके लिए तो धनबाद को इसीलिए, चूँकि एक तो आबादी, दूसरा कोयलांचल और तीसरा जो गैंगस्टर, इन्हीं कारणों से धनबाद में 3 SP हैं, ग्रामीण SP, शहरी SP और SSP। उसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि उनका मनोबल बढ़ा है, तो हम चाहेंगे इनको अपना तबादला कहीं और कर लेना चाहिए। जो अभी वर्तमान में उनको अपना तबादला कहीं हो। मैंने वही बड़ा बाबू को कहा था नावाडी में कि अगर आपको हिम्मत नहीं है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आने का तो आप काइंडली नावाडी ब्लॉक मत आइएगा, आप किसी शहर के थाना में चले जाइएगा, क्योंकि नावाडी मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्र, डुमरी यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र। अगर यहाँ आपको नौकरी करनी है तो आपको 12 बजे नहीं 2 बजे रात को भी हम जहाँ बोलेंगे वहाँ आना होगा, नहीं तो ट्रांसफर कर लीजिए। तो यहाँ के भी मैं आपके माध्यम से, मेरी किसी से कोई शिकवा गिला जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर ये लोग कह रहे हैं कि अगर अपराध बढ़ा है तो मैं पुलिस कप्तान से स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आप उन पर विराम लगाएं, और नहीं तो ऐसे जिला में आके कोई फायदा नहीं।